इसके लिए अब तक जो नहीं बना तो सांसद तो अर्जुन मुंडा ही थे, उन्हीं को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया तो फिर आप वोट देंगे उनको? जी वोट तो मैं दूंगी। तो फिर विकास का मुद्दा कहाँ रहा? जी विकास का तो मुद्दा है ही, विकास का विकास हुआ नहीं, फिर वोट क्यों दे रहे हैं? वोट तो हम देंगे ही बीजेपी को, इसलिए वोट देंगे ना। विकास का मुद्दा तो है, जिस बच्चा को हम खिलाएंगे पिलाएंगे उसी बच्चा को तो डांटेंगे। आप वोट देंगे तो उनसे मांगेंगे। आज अगर मोदी जी ना होते तो शायद हमारा देश को बचा पाना बहुत मुश्किल होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हूँ क्योंकि जिसका घर नहीं है घर दिया है, जिसका पैखाना नहीं है पैखाना दिया। आदमी खेत में बाड़ी में पैखाना करता था, लेटरिन करता था, उसको दिया है। विकास हुआ है, जबकि पहले 70 साल से नहीं हो पाया, और जो मोदी जी दिए हैं 10 साल में उतना कर पाए हैं। अच्छा, 2-3 को विकास को गिनाइए तो कौन कौन सी विकास हुआ यहाँ? है हम लोग मोदी को जिताएंगे। अच्छा, हम लोग के लिए मोदी भगवान है। हम लोग को भगवान ला दिए हैं श्री राम जी का मंदिर। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में चौथे चरण से इनका आगाज़ होगा और अभी हम हैं खूंटी लोकसभा अंतर्गत तमाड़ विधानसभा में, और हमारे जो बीच हैं, जो खड़ी हैं सामने, आप देख रही हैं तमाड़ विधानसभा की महिलाएं हैं। और चूँकि लोकतंत्र का महापर्व में जनता ही सर्वोपरि होती है और सीधे हम जनता से जानते हैं, चूँकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब इन्हीं से जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाले हैं, जहां पर 13 मई को जो है मतदान होगा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में, और इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अनिमा मल्लिक हुआ। आप अनिमा जी ये बताइए, इस बार का लोकसभा चुनाव का जो 2024 का शंखनाद हो चुका है, इसमें आपके क्या मुद्दे हैं? जी इसमें यही मुद्दा रहेगा हमारे तमाड़ क्षेत्र के लिए। मैं पहले भी ये बात बोलती आ रही हूँ कि तमाड़ में हमें ये ज़रूरत जो चीज़ है, एक हॉस्पिटल को दुरुस्त करना, जो हॉस्पिटल तमाड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और दूसरा है कि एक कॉलेज बनना चाहिए शिक्षा के दिशा में। हम बात करते हैं कि मूलभूत सुविधा, तो हमें लगता है इस ज़माने में ये हमारा मूलभूत सुविधा है, ये हमारा मुद्दा होगा। एक तमाड़ का हॉस्पिटल दुरुस्त हो जाए और एक शिक्षा के लिए कॉलेज बच्चे के लिए। अब तक जो नहीं बना तो सांसद तो अर्जुन मुंडा ही थे, उन्हीं को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया तो फिर आप वोट देंगे उनको? जी वोट तो मैं दूंगी। तो फिर विकास का मुद्दा कहाँ रहा? जी विकास का तो मुद्दा है ही, विकास का विकास हुआ नहीं, फिर वोट क्यों दे रहे हैं? वोट तो हम देंगे ही बीजेपी को, इसलिए वोट देंगे ना। विकास का मुद्दा तो है, जिस बच्चा को हम खिलाएंगे पिलाएंगे उसी बच्चा को तो डांटेंगे। आप वोट देंगे तो उनसे मांगेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नंदा नायक है। अच्छा, नंदा जी ये बताइए कि लोकतंत्र का महापर्व जो 2024 मनाया जा रहा है, 13 मई को जो आप लोग वोट डालेंगे, क्या सोच करके वोट डालेंगे? हम तो यही सोचकर सारे देशवासियों को यही आगाह करेंगे, जो हमें कुछ देखना नहीं है, हमें देखना है देश के जो अंग रक्षक होते हैं वो है हमारे मोदी जी। आज अगर मोदी जी ना होते तो शायद हमारा देश को बचा पाना बहुत मुश्किल होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हूँ क्योंकि आप लोग को भी पता होगा, आज एक बेटा को उस सरहद पार से किस हाल में उस बेटा को हमारे मोदी जी लाकर उनके माँ के गोद में दिए। पहले देश सुरक्षित नहीं था? नहीं, 70 साल तो क्या कभी नहीं था, कभी नहीं था। आज जो है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए हमारा कमल फूल जो है खिलते रहे, खिलते रहे, खिलते रहे और खिलते रहे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मीना देवी। अच्छा मीना जी ये बताइए कि अब जो वोट डालेंगी, क्या सोच करके वोट डालेंगी और किनको वोट डालने जा रही हैं? हम लोग मोदी इतना हम लोग को किया है, जिसका घर नहीं है घर दिया है, जिसका पैखाना नहीं है पैखाना दिया। आदमी खेत में बाड़ी में पैखाना करता था, लेटरिन करता था, उसको दिया है। और लॉन्ग रुपया ये कर दिया है, 1 लाख 2 लाख ले रहा है। आपको मिला है? हाँ हम भी लिए हैं। क्या क्या मिला आपको? घर मिला, गैस मिला, चूल्हा मिला। उसका बाद लॉन्ग रुपया ले लेके हफ्ता में हम लोग 1000 2000 करके लॉन्ग रुपया दे रहे हैं और घर बनाए हैं। हर आदमी, कोई नहीं, जिसका झोपड़ी था वो 1 तल्ला बिंडिल बनाया है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोदी का छोड़ के किसको देंगे? रेखा देवी। रेखा देवी जी, आप ये बताइए कि इस बार जो वोट डालने जाएंगी आप,
क्या सोच करके वोट डालेंगी? हम लोग अच्छा समझ के वोट डालेंगे, क्योंकि मोदी जी जीते हम लोग का देश का रोशन हो गया, इसीलिए हम लोग मोदी सर को जीता। महंगाई सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई के हम लोग महंगाई सब मतलब ये हो गया है, लेकिन हम लोग मोदी को जिताएंगे, हम लोग मोदी को जिताएंगे। हम लोग के लिए मोदी भगवान है, हम लोग को भगवान ला दिए हैं श्री राम जी का मंदिर, इसीलिए भगवान है हम लोग के लिए मोदी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं है मुद्दा हम लोग के लिए महंगाई। क्या नाम है? नाम बताइए। सूरजमती देवी। सूरजमती जी, ये बताइए कि इस बार जो वोट डालेंगी आप, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? लगता है कि तमाड़ क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है, जबकि पहले 70 साल से नहीं हो पाया, और जो मोदी जी दिए हैं 10 साल में उतना कर पाए हैं। अच्छा, 2-3 को विकास को गिनाइए तो कौन कौन चीज विकास हुआ है? रोड बना है, लाइट आया है, लेटरिन बना है, घर बना है, घर में पानी दिया है, बहुत कुछ हुआ। अच्छा, और जो कि आज कांग्रेस सरकार उतना दिन से नहीं किए हैं। चलिए, ये हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं जो इस बार साफ तौर पर कहना है कि विकास को लेकर के वोट देंगे, और महंगाई जो है इस बार का मुद्दा महिलाओं के लिए नहीं है। देश सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, और इन्हीं नारों के साथ जो है इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदान करेगी। अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत क्या कुछ रिजल्ट निकलता है और इस बार किसकी सरकार देश में बनती है। आप देख रहे हैं 5 परगना खबर, मैं शुभेंदु पंडित।